आम इंतखाबात के बाद पंजाब और सिंध में हुकूमत साजी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, लेकिन विफाक में भी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना है। उसमें ज़रा कुछ अख्तलाफात भी सामने आए हैं। लेट्स सी इन मामलों को किस तरीके से देखा जाता है। फिर KP एंड बलूचिस्तान ज़रा वो मामला भी होंगे। अब ऐसे में जो इस वक्त अलाइंस है, उस अलाइंस से किस किस्म की उम्मीदें हैं वो अपनी जगह, और उसमें बहुत से ऐसे लोग जो कि ज़ाहिर आए थे जैसे कि नवाज शरीफ साहब, वो मंजर थोड़ा थोड़ा गायब भी हैं। इसके साथ साथ जब हम उसकी बात करते हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं इस वक्त, चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के जिनको देखना है। जिसमें अगर पंजाब की बात करें तो मरीम नवाज साहब ने कल तकरीर में भी कहा कि मैं उन तमाम चैलेंजेस को निमटने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन ज़रा अगर एज अ होल हम पाकिस्तान की चैलेंजेस की बात करें तो उसमें ज़रा एक बड़ा चैलेंज तो यह है कि ऐवान का मुकम्मल होना। अब आज चूँकि बड़ा अहम दिन है, इलेक्शन कमीशन में समाअत भी इस वक्त हो रही है कि कैसे मिलेंगी मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को। अब लेट्स सी इस बारे में क्या फैसला होता है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी नामवद तज़कियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब, वो मौजूद है। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मज़हर साहब, सबसे पहले तो कमेंट लेना चाहिए मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही कि अगर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती मखसूस नशिस्तें, तो कुंडी साहब थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उनका यही कहना था कि वो बाकी पार्टीज पर डिवाइड हो जाएंगे। मैं चाहूँगी इस पर आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया। लीगल पोजीशन तो मेरा ख्याल है जो लॉयर्स हैं वो बता सकते हैं, लेकिन असल क्वेश्चन ये नहीं है कि मखसूस नशिस्तें उनको मिलती हैं नहीं मिलती हैं। मिल जाती हैं तो ज़ाहिर है नशिस्तों में इजाफा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहरहाल वो उस पोजीशन में तो नहीं होंगे कि गवर्नमेंट फॉर्म कर लें। असल में जो तहरीक इंसाफ ने मेरे नुक्ता नज़र से जो चीज़ मिस की वो ये कि उन्हें दोनों में से प्रेफरेबली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू ज़रूर करनी चाहिए थी, चाहे आप इत्तेफाक करें या ना करें। अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट का मसला है, अगर आपने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है और आपकी इंटेंशन ये है कि गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप कभी भी नेगोशिएशंस के दरवाजे बंद नहीं करते। अग्रीड। अपनी पोजीशन पर रहते हुए बात करना, यही जमहूरियत और यही सियासत है। अब अगर आपको कुछ नशिस्तें मिल गई और आपने जो है एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, तो इवन अदरवाइज भी होंगे। ये इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन, इस इलेक्शन पर माजी के इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ जितने भी लोग मुंतखब हुए हैं जो है वो, चूँकि इलेक्शन पर एक क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन उठा हुआ है कि इलेक्शन किस हद तक क्रेडिबल हैं ये, लेकिन ये कि अल्टीमेटली ज़ाहिर है चीज़ें आगे बढ़नी हैं। हुकूमत बनती है नहीं बनती, सदर साहब की अपनी शरारतें जारी हैं। शरारतें मैं लाइटर नोट में कह रहा हूँ कि 58(2)B नहीं है, 58(2)B होता तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी बिल्कुल कि असेंबली डिसॉल्व कर देते। ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इससे हम आगे बढ़े हैं और हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। मादी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। सिर्फ पीपल्स पार्टी PMLN या तहरीक इंसाफ ही को नहीं, मेरा ख्याल है जनरली हम सबको अगर आगे बढ़ना है तो हमें चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। और हुकूमतें जो होती हैं वो हमेशा एक फलदार दरख्त की मानंद होती हैं जो झुकता है। और आप बात करते हैं दूसरों से, तो मुझे नहीं पता कि आज फैसला इलेक्शन कमीशन में समाअत हो रही है, अगर नशिस्तें नहीं मिलती तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी, और अगर नशिस्तें मिल जाती हैं तो क्या करेगी। ये बड़ी अहम बात है कि मिल भी जाती हैं तो ये बड़ी अहम बात है। गवर्नमेंट तो फिर भी वो फॉर्म नहीं कर सकते, ज़ाहिर ये इंपॉर्टेंट है मज़हर साहब। अच्छा मज़हर साहब, इसमें मैं ज़रूर समझना भी चाहूँगा आपसे कि इस वक्त जो मामलात आगे चलेंगे, ऐसे में जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है ये आपको कितना पायदार नज़र आता है? और इसमें मैं ये ज़रूर सवाल ऐड करूँगा कि हम कहते हैं कि सियासत में अना और ज़िद नहीं होनी चाहिए, और ये अना और ज़िद के जो मामलात हैं हमने हमेशा एक पार्टी से, एक लीडर से तो ज़रूर एट्रीब्यूट किए, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरी पार्टी को वोट भी मेरे नाम पर मिलेगा, मैं आया हूँ तो वोट मिलेगा, लेकिन जब तक मुझे 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, तो ये अना और ज़िद किसी भी एक शख्स की आपको लगता है कि नुकसान पहुँचाती है बहरहाल पार्टीज़ को भी, सिस्टम को भी? जी बिल्कुल पहुंचाती है, और मेरा ख्याल है हमारी यहाँ बहुत सी चीज़ें जो माजी में मैंने जो पुराने सियासतदान थे उनमें देखी हैं। एक तो ये कि हमारी यहाँ टॉलरेंस लेवल कम हो गया है, और दूसरे ये कि गुफ्त-ओ-शुनीद ख़त्म हो गई है हमारी यहाँ। हम
इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं एक दूसरे के खिलाफ कि फिर जब दोबारा जो है मुलाकात का कोई वक्त आता है तो लोगों को पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि आपने जलसों में एक दूसरे के मुतालिक क्या कहा था। तो बिल्कुल भी जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, या अगर आप फर्ज करें जिस तरह इस वक्त सूरत हाल है कि पीटीआई ने एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है और बाकी जमातों ने दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। ऑप्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटिक्स में। ये कल भी एक मेरे ख्याल है आप ही के आसमा शिरादी के शो में मैं ये बात की थी मैंने कि ऑप्टिक्स में अगर आप कल मरियम नवाज साहिबा दो अल्फाज अच्छे जो है बोल देती, से फॉर डॉक्टर यास्मीन राशिद हु इज अ कैंसर सर्वाइवर, ना, उनके बारे में कह देती, उनकी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, जरूरी नहीं है कि उनकी तरफ से भी यही जवाब आता, लेकिन आप जब इस तरह अपने ओपोनेंट के बारे में इस तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं तो आप नीचे नहीं होते, आप ऊपर होते हैं, आप ऊंचे हो जाते हैं। ये जो हमारी यहाँ चीजें हैं ये लैग कर रही हैं इस वक्त, और ज्यादा लैग कर रही हैं कि हम जो है हार्ड लाइन पोजीशंस ले लेते हैं, और जाहिर है तहरीक इंसाफ को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो इस तरह है, इस तरह की पोजीशन, हर वक्त आप लड़ाई नहीं किया करते, हर वक्त आप झगड़ा नहीं किया करते, आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस स्ट्रैटेजी के तहत चलते हैं आप। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें पॉलिटिक्स में ख़त्म होती जा रही हैं। हमारे यहाँ उस तरह के पॉलिटिशियंस नहीं हैं जो लोगों को बैठाते हैं, लोगों को इख्तिलाफ राय को जो है कम करने की। और मज़र साहब बात तो वही है कि इसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान की अवाम का होता है। सियासतदानों को ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई फ़र्क पड़ रहा होता है, लॉन्ग टर्म फ़र्क नहीं होता, शॉर्ट टर्म चलें कोई नुकसान हो गया तो हो गया। अच्छा मज़र साहब, सिंध में मुराद अली शाह साहब जो हैं वो ज़ाहिर तीसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं वज़ीर आला के ओहदे पर, तो ये पीपल्स पार्टी का ट्रस्ट इतना ज़्यादा क्यों आपको लग रहा है कि इन पर है? परफॉर्मेंस की वजह से या फिर और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास? नहीं, पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी एक बड़ी पुरानी सियासी जमात है, ऑप्शंस तो उनके पास बहुत से होते हैं। मुराद अली शाह अपने आप को कैरी बहुत अच्छी तरह करते हैं, यानी जिस कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जो उनके लिए शायद इतना बहुत मुश्किल हो किसी और के लिए उसको जवाब देना, उसको डिफेंड करना, वो उसको भी डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, इसी शहर में उन्होंने बेसिक तालीम हासिल की है सेंट पैट्रिक कॉलेज से, और फिर उसके बाद NED से, सिविल इंजीनियर्स हैं, चीज़ों को समझते हैं, बहुत से मामलात को, फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। खुद उनके जो पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े ओपोनेंट साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उनसे मैंने पूछा था जब वो वज़ीर आज़म थे कि किस आपकी जो टीम है, कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको आप किस तरह रेट करते हैं, तो ही सिंगल्ड आउट मुराद अली शाह कि वो अपनी तैयारी करके बहुत आते हैं, जब भी कैबिनेट वगैरह में या मीटिंग के लिए आते हैं तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं। बाकी जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है उस पर बहुत से सवालिया निशान हैं। एजुकेशन, सिंध में जो एजुकेशन, बहुत से लाखों बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जा सकते, आज भी जो गुर्बत का लेवल है हम उससे बहुत नीचे जा रहे हैं। इस वक्त भी सूरत हाल अगर हम सिर्फ इस शहर की ही ले लें तो इस शहर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान हो, अब चूँकि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं 18वीं तरमीम के बाद ये खासी हद तक खुद मुख्तार हैं, इस लिहाज से ये अकाउंटेबल भी हैं। वफाक इतना अकाउंटेबल नहीं है जितना ये सूबाई हुकूमतें अकाउंटेबल हैं, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये हुकूमतें लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं करती, ये निचली सतह तक इख्तियारात देने को तैयार नहीं है, वरना तो इन पर कोई बर्डन ही ना हो। अगर आपके यहाँ लोकल बॉडी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, एम्पावर हो, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हो एम्पावर, तो मैं सड़कों की टूट फूट का या गटर के उबलने का सवाल मैं चीफ मिनिस्टर से नहीं करूं, मैं फिर मेयर से करूं। लेकिन चूंकि आप खुद ही सारे इख्तियार रखते हैं तो लिहाजा सवाल भी आपसे ही बनता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो सिंध काफ़ी पीछे है, और इसीलिए बिलावल भुट्टो लाहौर में इलेक्शन लड़े, बहुत अच्छा सियासी फैसला था, लेकिन वो सिंध को एज ए मॉडल पेश नहीं कर सके।
तो अब अगर मुराद अली शाह का ये थर्ड कंसेक्यूटिव टेन्योर शुरू हो रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर, और वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वजीर रहे हैं, ये 8वीं मरतबा वो सूबाई असम्बली में मुंतखब होकर आए हैं, तो इतने एक्सपीरियंस के बाद उनसे तवक्को की जाती है और की जाती थी भी कि वो बहुत मुख्तलिफ सूबे को पेश करेंगे। ये उनका, मेरे ख्याल में ये उनका आखिरी ऑप्शन है, जो है वो फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर हिम नाउ। उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो सिंध को और सिंध के दारुल खिलाफा को और सिंध के दीगर शहरों को वो एक मॉडल प्रोविंस के तौर पे पेश कर सकेंगे। सिर्फ चंद हस्पतालों की मिसाल दे के मसला हल नहीं होता। मसला यह हल होता है कि आप लोगों को नज़र आए। कराची से मैं जब लाहौर ट्रैवल करूं मोटरवे पे, तो ऐसा क्यों होता है कि सखर से जो है वो रहीम यार खान तक मुझे सड़क टूटी हुई नज़र आती है और उससे आगे मुझे सड़क बेहतर नज़र आती है। ये क्यों होता है कि आपके अगर आप रूरल सिंध में चले जाएं तो आपके आज भी गुर्बत का लेवल बहुत वो है। ये क्यों है कि सिंध के अंदर आज भी ऐसे तालीमी इदारे नहीं मौजूद। ये बहुत अहम बात है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क जिसकी रिक्वायरमेंट है सिंध में, जो होना बहुत ज़रूरी है। मज़हर भाई बहुत शुक्रिया।